शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रत्येक वेद के अपने शांति पाठ होते हैं। मांडुक्य उपनिषद अथर्व वेद में है। अथर्व वेद का शांति पाठ है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। शंकराचार्य जी मांडुक्य उपनिषद के भाष्य में भद्रम कर्णेभिः पर कोई भाष्य नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अन्य स्थान पर उनके भाष्य है। तो हमारे पास दो प्रकार के भाष्य है। एक अथर्व वेद में दो है, प्रश्नोपनिषद भी है और ये मांडुक्य। तो यहाँ पर सायण भाष्य जिस प्रकार से शंकराचार्य जी ने उपनिषद पर भाष्य लिखे गीता पर भाष्य लिखा है उसी प्रकार से वेद व्यास जी के शिष्य सायणाचार्य कहते हैं उन्होंने संपूर्ण वेद पर भाष्य लिखा है। संपूर्ण वेद के हर एक मंत्र पर भाष्य लिखा है, वो सायण भाष्य जिसको कहते हैं। वो सायण भाष्य में ये भद्रम करने भी जो मंत्र है उसके ऊपर ये भाष्य है। तो वो भाष्य से ही हम उसका अर्थ समझ सकते हैं। भद्रम करणे भी शृणुयाम देवाः। देवाः मानी कौन है? इंद्रादयः। देवता मानी कौन है? जिसके कारण ये संपूर्ण सृष्टि और हमारे शरीर का संचालन होता है।
संपूर्ण सृष्टि का संचालन देवताओं से होता है। सूर्य देवता, चंद्र देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, है ना? तो इंद्रादि सर्व देवता जो है, जो हमारे शरीर में भी हम तत्वबोध में देख के गए कि श्रोत्रेंद्रिय के देवता दिग् देवता है, चक्षुरेंद्रिय के देवता सूर्य देवता है। सूर्य देवता के अनुग्रह से ही दर्शन क्रिया संभव है, दिग् देवता के अनुग्रह से ही ये श्रवण क्रिया संभव है। तो कहते हैं ये सर्व देवता जो है, इंद्रादयः देवाः भद्रम कल्याणम कर्णेभिः, तो कर्णेंद्रिय के द्वारा ये देवताओं के अनुग्रह से ही शृणुयाम देवाः, शृणुयाम हम श्रवण करें। क्या श्रवण करें? भद्रम, भद्रम माने जो हमारे लिए कल्याण है। अब कल्याण किसको कहेंगे? आप दक्षिण भारत में जाएंगे ना, वहां कल्याण माने विवाह होता है। यहाँ पर जो हम कहते हैं ना लग्न मंडप, तो वहां कल्याण मंडपम कहते हैं। स्वामी जी इसलिए कहते हैं कल्याण ही होता है उसका। तो कल्याण श्रुति स्मृति वाक्य रूपम करने भी, क्या श्रवण करना है? पूरे दिन श्रवण ही करते रहते। तो कहते नहीं, श्रुति और स्मृति के वाक्य का हम श्रवण करें। हमारा कल्याण किससे होता है? भगवत गीता का श्रवण करे, श्रुति माता का श्रवण करे तो हमारा कल्याण होगा। और इसलिए कहते हैं श्रुति स्मृति वाक्य रूपम कल्याणम भद्रम। उतना ही नहीं, शृणुयामः, देखो ये श्रुति माता कहते हैं। श्रुति मानी जो श्रवण से है, पढ़ने से कुछ नहीं होता है। समझ, अगर पढ़ने से होता है तो ये सब कॉलेज और विद्यालय की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और इसलिए कहते हैं आचार्य अंतेवासी रूपिणाम ऋत्विग यजमान रूपाणम व अस्माकं बहुनाम कर्णैः शृणुयामः। अब किसके द्वारा? आचार्य के द्वारा। ऋत्विक ईशान भाष्य है ना, तो उसमें कर्मकांड का महत्व है, समझो। और इसलिए कहते हैं कि यज्ञ कर्म करते हैं तो अनेक प्रकार के ब्रह्मा जी होते हैं, रुद्विक होते हैं, सामगान करने वाले होते हैं। तो ये सब जो पुरोहित कहते हैं उसको। अब देखो ये पुरोहित मानी क्या है? आप विचार करें उसके पहले ही, पूरा उसके पहले ही जो आपका हित, आपका कल्याण सोचता है ना, उसे पुरोहित कहते हैं। हर एक शब्द का एक अर्थ है। ऋत्विक मानी जो मंत्र का उच्चारण करने वाला है, ब्रह्मा माने कि पूरे यज्ञ का जो साक्षी है, तो पुरोहित माने कि हमारे हरेक, देखो कुल गुरु होते हैं, वशिष्ठ जी जैसे हैं, उसको पुरोहित कहते हैं। माने कि हमारे कुटुंब, हमारा कुल, हमारे देश का जो कल्याण का सोचते हैं ना, उसे पुरोहित कहते हैं। यजमान रूपाणाम अस्माकम, जो हम ये सबके हम कौन है? अयजमान है हम, गुरु के शिष्य हैं। और अगर हम यज्ञ कर्म कर रहे हैं तो हम जो यजमान है, तो हम क्या करें? बहुनाम कर्णैः शृणुयामः। कर्ण के द्वारा, श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा जो हमारे लिए कल्याण है वही हम श्रवण करें। देखो इसलिए मैं कहती हूँ, हम बस में जाते हैं, यहाँ कहाँ पर भी बैठते हैं, लोग बातें करते रहते हैं, लेकिन वो सुनना है कि नहीं सुनना है वो हमारे हाथ में रहता है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, आसपास के लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसको सुनना है कि नहीं सुनना है आपके हाथ में होता है। आप समझो, अगर वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है तो हमें नहीं सुनना है। और इसलिए कहते हैं जो कल्याणकारी है वही हम सुनेंगे। यस क्यों? युष्मत् प्रसादात् सर्वदा श्रोतुं समर्थाः स्याम। क्यों? हमारे ही, आप समझो, क्योंकि उन लोगों के प्रसाद माने कि उन लोगों के अनुग्रह से ही हमारा कल्याण होता है। माता पिता, गुरु, आचार्य, उन लोगों के श्रवण से ही हमारा कल्याण होता है। उनके बिना हमारा श्रवण, उनके बिना हमारा कल्याण संभव नहीं है। आप समझो। और इसलिए कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। अब भद्रम पश्ये अक्षभिर्यजत्राः श्रुत्वा च यजत्राः यागक्षमाः वयं भद्रम कल्याणम। अब श्रवण ही करना नहीं है,
श्रवण करके उनको हमारे जीवन में हमें उनको लाना है। आप देखो, उनका अनुष्ठान भी करना है। कर्म करेंगे तो कर्म पहले क्या है वो जान लेंगे, फिर उसका क्या करना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं भद्रम कल्याणम यज्ञादिकम कर्म अक्षभिः साक्षात पश्येम। जो हमारे लिए कल्याण है वही हम देखेंगे। जगत में बहुत सारा कुछ है, लेकिन क्या देखना है वो भी हमें निर्णय करना है। जो हमारे लिए कल्याणकारी है वही हम दर्शन करेंगे, और कुछ दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, यज्ञ दर्शन भी एक बहुत बड़ी बात होती है। कहीं पर यज्ञ हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही, वो यज्ञ के दर्शन करना ही कल्याणकारी है। वो मंत्र का श्रवण करना ही कल्याणकारी है। अभी कुछ हो नहीं रहा आप समझ। पहले तो यज्ञ कर्म करते तो यज्ञशाला बनाते, फिर वो यज्ञशाला का भी हम क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। इसे बहुत बड़ा कल्याण है ये, क्योंकि यज्ञ वही विष्णु हो, ये साक्षात विष्णु भगवान है। यज्ञ माने विष्णु भगवान, साक्षात विष्णु भगवान ही यज्ञ स्वरूप है। और वो भगवान के हम क्या करते थे, प्रदक्षिणा करेंगे, दर्शन करेंगे, और उसी से हमारा कल्याण होता है। तो हमें क्या देखना है, क्या दर्शन करना है जो हमारे लिए कल्याणकारी है, वो दर्शन हम करें। लेकिन ये सब करने के लिए देखो, ये चक्षु और कर्ण दो उपलक्षण है। आप समझना, माने कि कौन सा भोजन हम ग्रहण करेंगे। छंदों के उपनिषद में कहते हैं आहार शुद्ध सत्व शुद्धि ही। 5 कर्म, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिसको हम ग्रहण कहते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, उसे आहार कहते हैं। आह्रियन्ते इंद्रिय ही इति आहार। हमारे लिए आहार मानी भोजन ही है। आप समझते, आहार मानी क्या है, इंद्रियों के द्वारा आप क्या ग्रहण करते हैं। और इसलिए उपनिषद में कहते हैं आहार शुद्धे सत्व शुद्धि ही। 5 विषय अगर आप पवित्र विषय ग्रहण करते हैं तो आपका मन भी शुद्ध हो जाएगा। सत्व शुद्धि, मन शुद्ध हो जाएगा तो हमारा निश्चय भी दृढ़ हो जाएगा। और निश्चय दृढ़ हो जाएगा, स्मृति ध्रुवा स्मृति ही, तो फिर हमें ध्रुवा स्मृति ही सब हमारे मन में ठीक से बैठेगा। स्मृति ही हमारी समस्या है। आप समझते, सुनते बहुत कुछ है, देखते भी बहुत कुछ है, पढ़ते भी बहुत कुछ है, लेकिन याद कितना रहता है। तो ध्रुवा स्मृति ही माने क्या है, जो हम श्रवण कर रहे हैं, जो हम दर्शन कर रहे हैं, सब हमारे मन में रहे। स्वामी जी इसलिए कहते हैं स्मृति माने रिटेंशन, शुड बी रिटेन्ड इन अवर बुद्धि। रिटेंशन क्या है, स्मृति में 2 बात होती है। पहले हमारी बुद्धि में वो रहना चाहिए, रिटेंशन कहते हैं। वो रिटेन हो गया, रहा, फिर क्या है, रिकलेक्शन, उसको याद करना है। ध्रुवा स्मृति माने क्या है, हम वो उसको धारण कर सकते हैं, धारण करके योग्य समय पर वो हमारे मन में आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत कुछ हमारे मन में पड़ा हुआ है लेकिन याद नहीं आएगा। कोई बोलेगा तो हमारे मन में तुरंत आ जाए, हाँ हाँ ये जानता हूं मैं। अब देखो, मानी आपके मन में पड़ा हुआ है, आपके बुद्धि में वो धारण किया हुआ है, लेकिन आपका रिकलेक्शन नहीं होता। अब देखो, तो ध्रुवा स्मृति माने दोनों है, रिटेंशन और रिकलेक्शन। बुद्धि में धारण भी करना है और योग्य समय पर उनके याद स्मृति भी होना है। और इसलिए कहते हैं कि ये सब है 5 प्रकार के विषय जो कल्याणकारी हम ग्रहण करते हैं, धारण भी करते हैं, लेकिन उनके द्वारा क्या होना चाहिए आप समझो। स्थिरयंगैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः। जब तक हमारे आहार शुद्ध नहीं होगा, देखो कठोपनिषद में शंकर यमराजा कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान किसको होता है, सदा शुचि ही। आप देखो 1-2 दिन की बात नहीं है, आप समझो, सदा शुचि ही। अखंडानंद जी महाराज का जो आप प्रवचन पढ़ेंगे तो शुचि माने पवित्रता। देखो 2 बात है, शुद्धि और शुचि, पवित्रता।
शुद्धि और पवित्रता दो शब्द है। ये शुद्ध जल है जब हम कहते हैं, माने क्या है, जल के सिवा उसमें और कुछ भी नहीं है, तो उसे शुद्ध जल कहेंगे। H2O के सिवा कुछ नहीं। लेकिन पवित्र किसको कहेंगे? अगर वो जल है जिसके अंदर पंचामृत भी है, पुष्प के पत्ती भी है, आप देखो केसर भी है, और कोई कहेगा ये आप ले लो, क्यों, ये पवित्र है, क्यों, चरणामृत है। अब शुद्धि अलग बात है और पवित्रता अलग बात है, आप समझ नहीं। सामान्य लोग शुद्धि और पवित्र दोनों एक ही समझते हैं। शुद्ध माने अगर आपका मन शुद्ध है, माने क्या है, ये सृष्टि प्रक्रिया में हमारा मन जो है सात्विक पंच महाभूत से बना हुआ है, तो हमारा मन सात्विक है, शुद्ध है। आप सब निर्मलत्व गीता में कहते हैं, सात्विक माने वो तो निर्मल है, जहां राग द्वेष काम क्रोध का कोई विकार नहीं, निर्विकारी मन जो है वो शुद्ध मन है। पवित्र कौन सा है? किसी भी वस्तु को हम पवित्र कब कहेंगे? जब तक वो वस्तु ईश्वर के साथ जुड़ती नहीं है। आप समझो, गंगा पवित्र क्यों है? कल गंगा दशहरा था, आप देखो गंगा का अवतरण कल हुआ था। स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर गंगा माँ आई। तो गंगा को हम पवित्र कहते, क्यों कहते हैं? क्योंकि गंगा जो है वो भगवान का चरणामृत है। ब्रह्मा जी ने जो भगवान के पाद प्रक्षालन किया था और वही गंगा नदी बन के आए। देखो इसलिए एक गंगा स्नान भी करना है। सीधे ऐसे गंगा में पैर हम नहीं रख सकते, क्यों? चरणामृत है, चरणामृत में हम पैर नहीं रख सकते, पाप लगता है। अब लोग ऐसे सीधे ही चले जाते। पाद स्पर्श क्षमस्व, पहले वो गंगा माँ का जल का प्रोक्षण करेंगे और गंगा माँ को प्रार्थना करेंगे कि मैं आपके अंदर मेरा पैर रखता हूँ, क्षमस्व, मुझे क्षमा करना। अब क्यों? क्योंकि वो पवित्र है, चरणामृत है। तो जो वस्तु ईश्वर के साथ जुड़ती है उसे हम पवित्र कहते हैं। तो वहां कहते हैं सदा शुचि ही माने पवित्र। अब हमारा शरीर शुद्ध होना चाहिए, हमारा शरीर पवित्र होना चाहिए। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन मानी हमारी भावना, आप देखो हमारी जो भावना है वो भी शुद्ध होनी चाहिए, वो भी पवित्र होनी चाहिए। बुद्धि, हमारे विचार, हमारा विवेक, हमारी प्रज्ञा, हमारी स्मृति, देखो ये बुद्धि में ये सब आ जाता है। प्रज्ञा कहते हैं, मेधा कहते हैं, विवेक कहते हैं, विचार कहते हैं। अब देखो तो हमारे विवेक भी क्या होना चाहिए, हमारे विचार क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। जब ये सब पवित्र होंगे तब क्या होगा? स्थिर ही, हमारा शरीर भी स्थिर होगा। आप देखो जितने भी ये रोग होते हैं कहाँ से होते हैं? आयुर्वेद में लिखा है 3 प्रकार से रोग होते हैं। आप देखो, एक तो हमारे प्रारब्ध में ही लिखा हुआ है। जो प्रारब्ध है ना, प्रारब्ध में अगर लिखा है, आप कितना भी औषधि करते रहो, कितना भी प्रयत्न करते रहो, वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे प्रारब्ध में है। अब दूसरा जो है वो हमारे कफ पित्त वात जो है उसमें क्या होता है? विषमता आ जाती है, इम्बैलेंस होता है। तो विषमता के कारण भी ये रोग होते हैं। अब तीसरा कारण है, बहुत बढ़िया है, तीसरा कारण है हमारी जीवन शैली। भगवान गीता में इसलिए कहते हैं ध्यान कौन करेगा? युक्ताहार विहारस्य। हमारी जीवन शैली क्या है? अगर हमारी जीवन शैली योग्य नहीं है तो भी क्या हो जाएगा? हमारा शरीर जो है वो ठीक स्थिर नहीं रहेगा। आप समझे? तो रोग होने वाला ही है। पहले तो हम क्या कहते थे? जल्दी सो जाइए और जल्दी उठिए। अभी तो क्या है? रात को 12 बजे दिन होता है। हमारी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए कि कोई रोग नहीं होता। और इसलिए कहते हैं स्थिर अंगई, हमारे अंग भी स्थिर होने चाहिए। शास्त्र श्रवण करना है, ध्यान करना है, भक्ति करनी है, पूजा करनी है, तो क्या करना पड़ेगा?
हमारा शरीर भी स्थिर। हम तो भगवान को हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा शरीर भी क्या रहे, स्थिर रहे, स्वस्थ रहे। क्यों? स्थिरयंगैः, हमारे सर्व अंग भी स्थिर हो। चक्षुरादिभिः अवयवाः तनुभिः तथा विध शरीरे युक्ताः वयं तुष्टां वांसः। भगवान हम आपकी स्तुति करें। हम देखो आजकल जो ये सब चल रहा है ना योग का, तो ये स्वास्थ्य केंद्रित योग बन गया है। अब समझो ठीक से, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये आसन करेंगे, ये प्राणायाम करेंगे, आप समझो। लेकिन वो स्वस्थता किसके लिए है? अधिक से अधिक भोग करते रहे। तो स्वस्थता क्या भोग के लिए है? अब तो अधियाम स्तुतिम कुर्वाणा यदि यस्मात् कारणात्। अब भगवान अगर मेरा शरीर स्वस्थ है, स्थिर है, तो मैं आपकी स्तुति कर सकता हूं, मैं आपकी पूजा कर सकता हूं। आप समझे हमारा जीवन किसके लिए है? स्वास्थ्य केंद्रित योग भी क्या है, उसमें कुछ स्वास्थ्य केंद्रित नहीं। आप समझना, जब तक प्राणायाम करते रहेंगे सब ठीक रहेगा, प्राणायाम बंद हो गया वापस वही हो जाएगा। ये सब लोग जो वेट कंट्रोल करते हैं ना, वजन, जब तक ठीक से करेंगे वो हो जाएगा, फिर बंद हो गया वापस हो जाएगा। तो शरीर मोटा हो गया, डाइट कंट्रोल करो, फिर क्या वही करो। तो शरीर का वजन कम करना क्या हमारा लक्ष्य है? एक बार एक स्वामी जी के पास एक गया अमेरिका, बोला स्वामी जी एवरी डे आई रन 5 किलोमीटर 5 माइल्स, वहां पर माइल चलता है। तो बोला स्वामी जी ने पूछा फिर क्या, वाई यू आर रनिंग सो मच? स्वामी जी हमेशा ये एक्सरसाइज जो करते थे ना उसको हमेशा मजाक उड़ाते। तो बोले कि अच्छा ठीक है, आप 5 माइल हर रोज जाते हो, what will happen? No, Swamiji, my body will be very healthy. So body is healthy, मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर क्या, अगर मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मेरी आयु भी बढ़ेगी। स्वामी जी said whatever age you have increased, that is what you have used for 5 miles. समझ में आया? जो समय आपने बढ़ाया, जो आयु आपने बढ़ाई, वो आयु तो आपने यूज कहां पर किया है? वो 5 माइल दौड़ने के लिए। That's not the purpose. स्थिरयंगैः, अब देखो अधियाम स्तुतिम कुर्वाणा, तो ये स्थिर अंग है, उसी से हम भगवान का क्या कर सकते हैं? श्रुति श्रवण कर सकते हैं, शास्त्र श्रवण कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। आप देखो हमारे शरीर स्वस्थ रखने का प्रयोजन भी क्या है? देवता के अनुग्रह से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा शरीर अंग रहेगा, और उसी कारण हम क्या है? ब्रह्म विद्या श्रवणेन अध्यात्म आत्मध्यानादिशीलाः वयम्। अब देखो एक घंटे आपको ध्यान करना है, तो बाकी के 23 घंटे आपके कैसे है ना, वो भी उतना ही आवश्यक है। जीवन शैली, इसलिए मैं आपका दैनिक जीवन कैसा होना, और इसलिए कहते हैं कि इसी प्रकार से जब हम ये कल्याण करेंगे हमारा, स्थिरैरंगैः तुष्टुवा गुंसस्तनुभिः, इस तनु माने शरीर, ये शरीर के द्वारा हम आपका क्या कर सकते हैं? आपकी स्तुति कर सकते हैं, आपका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विषेम देवहितं यदायुः, देवहितं देवेन प्रजापतिना सर्व समर्पितं सर्वमपि आयुः। हमारा आयुष्य किसको समर्पित करना है? अब देखो परमात्मा को समर्पित करना है। देखो इसलिए मैं कहती हूं मनुष्य जीवन का लक्ष्य एक ही है, वो है परमात्मा। बाकी जो लक्ष्य जो है वो गौण है। आप समझो ईश्वर ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, और इसलिए ईश्वर की प्राप्ति ही हमारे जीवन का।
तो पर देवेन प्रजापति, आप देखो, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। वृद्धश्रवा माने कि इंद्र जो है ना उसको वृद्धश्रवा कहते हैं। वृद्धश्रवा माने क्या? इंद्र जो है वो इंद्र का आयुष्य जो है, आप समझो, वृद्ध माने आयुष्य की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ही इंद्र रहेगा। हम देख के गए आगे, एक बार एक जीव को इंद्र पद प्राप्त हो गया कल्प के आरंभ में, जब तक ये कल्प रहेगा, कल्पांतर तक क्या रहेगा? वो इंद्र रहेगा। उतना ही नहीं, वो इंद्र जो है उनके अनुग्रह से ही, आप समझो। और वो इंद्र वृद्ध श्रवा है माने क्या? दूसरा तो बहुकीर्ति ही, उनका यश संपूर्ण तीनों लोक में जिसका यश है वो इंद्र जो है। अस्माकम स्वस्ति, वो इंद्र हमारा कल्याण करे। स्वस्ति माने कल्याण, लेकिन कल्याण कैसे कर सकता है? अब देखो, तो कल्याण करने के लिए क्या चाहिए? परिपूर्ण ब्रह्मानंदम दधातु। ये छोटे मोटे आनंद नहीं, आप समझो। विषय आनंद है, अब विषय का भी एक आनंद है, धन का भी एक आनंद है, अभ्यास का भी आनंद है, संबंध का भी आनंद है। लेकिन यहां जो आनंद है वो क्या? ब्रह्मानंद, पूर्ण आनंद जिसको कहते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारा इंद्रिय स्वस्थ है, तो ये सब हम कर सकते हैं। और इसलिए कहते हैं हे इंद्र, इंद्र देवपति ही अस्माकं स्वस्ति परिपूर्णानंद ब्रह्मानंदम दधातु। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा। पूषा माने सूर्य नारायण। सूर्य नारायण भी हमारा कल्याण करे। अब समझो, हर एक देवता की एक विशेषता होती है। भास्करात् आरोग्यम इच्छेत, आपको अगर स्वस्थता चाहिए, भास्करात्, सूर्य नारायण से ही हमारी स्वस्थता है। शास्त्र में कहते हैं प्रातः काल जब सूर्योदय होता है ना, आप आधा घंटा, मुहूर्त कहते हो, आधा मुहूर्त आप सूर्य नारायण के सामने बैठ जाइए, वो सूर्य की किरण आपका कल्याण कर सकता है। भास्करात् आरोग्यम इच्छेत धनम इच्छेत लक्ष्मीपति ही आदि। धन की इच्छा है तो किसको पकड़ना पड़ेगा? लक्ष्मीपति ही नारायण है। मोक्षम इच्छेत शंभो। अब मोक्ष ही इच्छा है तो कौन है? शंभु। अब भक्ति मुक्ति देने वाले शंकर भगवान है। आपसे तो वो सूर्य नारायण, पूषा, स्वस्ति, वो सूर्य नारायण भी हमें क्या करे? ऐसी अनुकूलता प्रदान करे जीवन में, जिसके कारण हम ये ब्रह्म ज्ञान, आत्मविद्या प्राप्त कर सकते हैं। उतना ही नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है तो हमारी बुद्धि भी ठीक होनी चाहिए। शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां स्वस्थ है, जीवन शैली योग्य है, बुद्धि भी क्या होनी चाहिए? अब स्वस्ति न अरिष्ट नेमि ही। अरिष्ट नेमि मानी गरुड़, आप समझो। तार्क्ष्य है, गरुड़ को तार्क्ष्य कहते हैं, तीक्ष्ण जिसकी है, तीव्रता उसकी है। कितना भी ऊपर रहेगा गरुड़, नीचे तक वो देख सकता है। कि जो आंख है ना, चक्षु जो है, उसी प्रकार से हमारी दृष्टि भी क्या होनी चाहिए? उतनी सूक्ष्म होनी चाहिए कि हम ये ब्रह्म तत्व का दर्शन कर सके। अरिष्ट नेमि अरिष्ट अकुंठिता अप्रतिबद्धा नेमि गति ही यस्य।
गरुड़ की जो गति है ना, कोई उसी को रोक नहीं सकता। अब देखो कितना भी बड़ा बवंडर आता है ना, अब सुन, स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं। अब देखो ये गरुड़ है, बाज है, ये सब बड़े पक्षी जो है ना, अब देखना कभी ये बवंडर आते हैं ना तो छोटे छोटे पक्षी मर जाते हैं, ये बड़े पक्षी कभी नहीं मरते। क्यों? कभी देखा है ऐसे कि गरुड़ गिर गया नीचे बवंडर से? नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऊपर चले जाते हैं, वायु से भी क्या करते हैं, बवंडर है उनके से भी ऊपर चले जाते हैं। आप समझो, ऊपर रहते तो गिरेंगे नहीं। अब समझो, माने कि वो बवंडर के क्षेत्र में आते ही नहीं है, उससे बाहर निकल जाते हैं। देखो वर्षा में भी यही होता है, वो बादल से ऊपर चले जाते हैं। तो उनकी गति ऐसी है कि बवंडर है या बादल है, किसी भी उनको कोई रोक नहीं सकता। आप देखो तीक्ष्ण गति है, तेज गति भी है, और गति अविरुद्ध, माने कि उनको कोई अटका नहीं सकता है। अप्रतिबद्ध नेम ही गति। उसी प्रकार से हमारी बुद्धि भी कैसी होनी चाहिए? अप्रतिबद्ध। उसको प्रति उत्पन्न बुद्धि कहते हैं। जैसे ही कुछ आपके सामने आया, तुरंत योग्य विचार आपके मन में प्रकट होना चाहिए। अप्रतिबद्ध बुद्धि होनी चाहिए। तो ये गरुड़ को, गरुड़ मानी भगवान का वाहन है, आप समझे, गरुड़ देवता है, आप समझ। तो गरुड़ देवता को हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि जिस प्रकार से आपकी गति अप्रतिबद्ध है, उसी प्रकार से हमारी बुद्धि भी इतनी तीक्ष्ण हो जाए, गतिमान हो जाए, और उतनी ही अप्रतिबद्ध बन जाए हमारी बुद्धि। अरिष्टनेम ही तार्क्ष्यः। अब गरुडः नः अस्माकं स्वस्ति दधातु, बृहस्पतिर्नः अस्माकं। तो बृहस्पति जिसको कहते हैं, बृहस्पति माने ब्रह्मा जी। आप देखो, तो ब्रह्मा जी जो है, वो ब्रह्मा जी भी हमारा कल्याण करे। नहीं, ब्रह्मा जी नहीं, बृहस्पति माने सुरेश, देवताओं का आचार्य, गुरु। सॉरी, क्यों? क्योंकि बृहस्पति जो है वो सात्विक है, आप समझो, और सूर आचार्य है। गुरु के अनुग्रह से ही ये सब प्राप्त है। शास्त्र में लिखते हैं इंद्र भले बड़ा है, अब देखो बहुकीर्ति ही इंद्र, लेकिन उनके राज्यसभा में भी अगर बृहस्पति आएंगे तो उसको भी उठना पड़ेगा। अब देखो, तो गुरु का महत्व है। बृहस्पति ही दधातु। देखो ये वेदांत भी वही आता है, समझ। गुरु और शनि का संपर्क होता है ना, तभी ये वेदांत हमारे जीवन में होता है, बाकी नहीं होता है। अब समझ, वेदांत उसी के लिए जिसके जन्म कुंडली में ये तीन साथ में होते, कोई ना कोई कनेक्शन होता है। गुरु, केतु और शनि, ये तीनों का कनेक्शन होता है ना, तभी उनको वेदांत में रुचि होती है। देखो इसलिए जो उत्तराधिकारी भी मठाधिपति जो होते हैं, पर अपने उत्तराधिकारी वो देखते हैं कि उनके चार्ट में वो सब है कि नहीं। क्योंकि अगर उनके स्वभाव में ही नहीं है, फिर उसको, एक हुआ था ऐसे, हम लोग जब पढ़ते थे ना आश्रम, तो हमारे साथ एक और पढ़ने आया, गृहस्थ था, लेकिन कोई गुरु ने उसको उत्तराधिकारी बना दिया, उनको सन्यासी बना दिया। आप समझो, अब वो था सामान्य, तो वो जो स्वामी जी थे, उन्होंने हमारे स्वामी जी को विनती किया कि ये मेरे उत्तराधिकारी, मैंने उनको बनाया है, लेकिन शास्त्र श्रवण नहीं किया है, आपके आश्रम में रख के उसको शास्त्र श्रवण कराओ। हमने बोला ठीक है, आ जा। वो रहता था हमारे साथ, पढ़ता था। अब देख, शास्त्र पढ़ता था वो, पूरे 3 वर्ष हमारे साथ शास्त्र पढ़ा भी वो, और बुद्धि भी उनकी बहुत तीक्ष्ण थी। आप समझो, वेरी शार्प पर्सन। फिर 5 वर्ष के बाद हम सब ने सुना कि उसने वो पद छोड़ दिया। आप समझो, दैट इज कॉल्ड ऑनेस्टी, ये प्रामाणिकता है। आप समझना ये चीज। उसने देखा कि ये मेरे स्वभाव में नहीं है। पढ़ना, वेदांत पढ़ना उनको अच्छा लगा था, लेकिन जब वहां उत्तराधिकारी बन गया, वो पद जब संभालने लगा, तो उनके मन में आया कि ये मेरा काम नहीं है।
क्योंकि उत्तराधिकारी बनना और वहां पर मठाधिपति बनना माने क्या है? आपकी एक जीवन शैली होती है, आप समझ, एक विशेष प्रकार की जीवन शैली आपको जीना है। तो 1-2 वर्ष वहां रहा वो, फिर उसने देखा है कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आप समझो, ये मेरे लिए नहीं है। अब तो उसने गुरु से कह दिया कि इस प्रकार की जीवन शैली मेरे लिए योग्य नहीं है, मेरे स्वभाव के अनुरूप नहीं है। अब आप बुद्धिमान है एक बात होती है, लेकिन आप एक विशेष प्रकार की जीवन शैली, देखो इसलिए संन्यास भी यही है, आप समझो। मात्र वस्त्र धारण करने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। सन्यास मानी एक प्रकार की आपकी बुद्धि है, वो जीवन शैली है। देखो इसलिए ऋषिकेश भी लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन वो जीवन शैली वो अपना नहीं सकते हैं। इट्स नॉट दैट इजी लाइफ स्टाइल। और इसीलिए ये गुरु बृहस्पति से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी जीवन शैली वो प्रकार की बन जाए जो अनुकूल है, जो ब्रह्म विद्या के लिए अनुकूल बन जाए। आप समझो, सन्यासी या गृहस्थ दोनों को ज्ञान हो सकता है, आप समझो। ऐसा नहीं है कि सन्यासी को ही ज्ञान होगा, लेकिन वो जीवन शैली हमारी होनी चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं बृहस्पति स्वस्ति दधातु, जो बृहस्पति है, जो गुरु है, वो भी हमारे जीवन में हमारा कल्याण करे, हमें इस प्रकार के अनुकूलता प्रदान करे। देखो ऋषिकेश में बाह्य अनुकूलता रहती है, शास्त्र श्रवण के लिए, पूजा के लिए, ध्यान के लिए बाह्य अनुकूलता है वहां, लेकिन अगर आंतरिक अनुकूलता नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा? अब छोड़ देंगे। अब समझो, तो दोनों प्रकार से आंतरिक अनुकूलता भी चाहिए, बाह्य अनुकूलता भी होनी चाहिए। और इसलिए हम ये पाठ करते हैं, देवताओं को हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी ये अनुकूलता रहे। देखो ये पहला जो है ना, भद्रम करणे विष्णुनियम, ये हमारे आंतरिक है। अब समझो, हमारा मन, हमारे इंद्रिय, ये सब अनुकूल बन जाए। और बाह्य दृष्टि से आयुष्य जिसको हम कहते हैं, तो वो भी क्या हो जाए? अनुकूल बन जाए। बाह्य अनुकूलता भी चाहिए, आंतरिक अनुकूलता भी चाहिए, जिसके कारण हम ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कर सकते हैं। दोनों आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि आंतरिक से अनुकूलता होती है लेकिन बाह्य अनुकूलता नहीं। देखो इसलिए प्रारब्ध बहुत जरूरी है। प्रारब्ध क्यों आवश्यक है हमारे लिए? कि अगर आंतरिक रूप से उनको ब्रह्म विद्या की अपेक्षा है, लेकिन बाह्य दृष्टि से क्या होता है? प्रारब्ध ऐसा बन जाता है, पत्नी ऐसी मिल जाती है, या माता पिता ऐसे होते हैं, पुत्र ऐसे होता है, या तो व्यवसाय ऐसा बन जाता है कि उनके लिए अनुकूलता रहती नहीं। अब सुन, तो बाह्य रूप से भी अनुकूलता चाहिए। कई लोग ऐसा होता है, ये वेदांत में आते हैं तो वेदांत में आ जाते हैं, पति को रस रहता है लेकिन पत्नी को नहीं रहता, या तो पत्नी को ये वेदांत में रस है लेकिन पति को नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? वेदांत में आने के पहले सब ठीक रहता है, वेदांत में आने के बाद क्या हो जाता है? वही पत्नी या पति है वह पुत्र, वो क्या हो जाता है? प्रतिकूल बन जाते हैं। आप देखो कई बार ऐसा होता है। तो भगवान को हम प्रार्थना करते हैं कि ये सब अनुकूलता हमें प्राप्त हो जाए। भद्रम मानी ये कल्याण प्राप्त करना है, तो ये सब प्रकार की अनुकूलता भी हमें प्राप्त हो जाए, और वो होगा तभी हमारे लिए ब्रह्म विद्या का प्राप्त। देखो ये शांति पाठ है, समझो। मानी कि जो भी अनुकूलता, अशांति मानी अनुकूल, प्रतिकूलता। देखो ओम शांति ही शांति ही शांति ही, 3 प्रकार से शांति। क्या 3 प्रकार की शांति है? नहीं, शांति एक ही प्रकार की है, आप समझो, लेकिन अशांति 3 प्रकार से हो सकती है। आध्यात्मिक, हमारे शरीर में, हमारी उपाधि में प्रतिकूलता हो सकती है, तो हमारे शरीर में आंतरिक रूप से सब प्रकार की अनुकूलता रहे। दूसरी शांति आधिभौतिक, हमारे बाह्य वातावरण जो है वो भी अनुकूल बन जाए, आधिभौतिक शांति। तीसरी क्या? आधिदैविक,
अधिदैविक माने जिसके ऊपर हमारा कोई किसी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं है। वायु है, अग्नि है, वर्षा है, तो देवता भी अनुकूल हो जाए, हमारे आसपास का वातावरण भी अनुकूल बन जाए, हमारी उपाधि भी अनुकूल बन जाए। और इसलिए 3 प्रकार से हम शांति की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि 3 प्रकार की अशांति है। आध्यात्मिक अशांति न रहे, आदि भौतिक अशांति न रहे, और आदि दैविक भी अशांति हमारे जीवन में न हो। और इस प्रकार से शांति माने की अनुकूलता। ब्रह्म विद्या के लिए सर्व प्रकार से अनुकूलता हमारे जीवन में रहेगी, तो हम ये ब्रह्म विद्या की प्राप्ति अवश्य कर सकते हैं। और इसीलिए ये शांति पाठ के द्वारा हम ये भगवान को, देवताओं को प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन ऐसा अनुकूल बन जाए। देखो बहुत सुंदर प्रार्थना है, ये प्रतिदिन करने के योग्य है। प्रतिदिन ये वैदिक शांति मंत्र, जो 10 शांति मंत्र जिसको कहते हैं, प्रत्येक दिन हमें प्रार्थना करना, क्योंकि कहीं पर कहां पर से हमारे ही कर्म हमारे लिए बंधक बन जाते हैं। प्रार्थना करते रहेंगे तो ये कर्म जो है, हमारे प्रारब्ध कर्म भी हमें अनुकूलता दे सकते हैं। और इसीलिए ये शांति पाठ हम करते हैं। कल आगे देखेंगे शंकराचार्य जी ने भी, देखो ये शांति पाठ है, उपनिषद में जो है उसको हम शांति पाठ कहते हैं, आप समझो। लेकिन अगर कोई विशेष प्रकार का आरंभ करते हैं तो हमें मंगलाचरण करना पड़ता है। तो शंकराचार्य जी भी जब ये भाष्य का आरंभ करते पहले मंगलाचरण के श्लोक, 2 श्लोक हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। तो कल हम वो शंकराचार्य जी का मंगलाचरण हम देखेंगे। बहुत सुंदर श्लोक 2 है, शंकराचार्य जी ने लिखे हैं, बिल्कुल शास्त्र पर, माने कि किस प्रकार का हमारा चिंतन होना चाहिए। मंगलाचरण है, तो कल हम 2 मंगलाचरण के श्लोक देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।